बात है। एक गांव में एक बड़ा मेहनती किसान था। वो अपने खेत में गया कुल्हाड़ी के साथ। वो खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसे एक मटका मिला। उसने मटके को उठाया। उसके बाद उसने दाएं बाएं देखा कि ये किसी का मटका है तो नहीं। उसने उस मटके को बाजू में रख दिया। दोपहर में उसको भूख लगी। उसने उस मटके में अपनी कुल्हाड़ी रख दी। वह भोजन करा। भोजन करने के बाद उसने हाथ धोकर वापस आया। फिर उसने देखा मेरी तो एक कुल्हाड़ी थी, ये तो 100 हो गई। वो बड़ा हैरान हो गया। उसी साइड में एक कंकर दिखा। उसने उस कंकर को उसमें मटके में डाला। थोड़ी देर बाद उसने झांक के देखा तो उसने देखा कि ये तो 100 कंकर हो गए। वह समझ गया ये जादुई मटका है। उसे अपने घर ले गया मटके को। उसके बाद उसे जो भी परेशानी थी वो उसमें हर चीज रख के उसे बड़ा कर देता। उसके बाद उसने देखा उसे दूध की जरूरत थी तो उसने 1 चम्मच दूध डाला। वो पूरा मटके दूध बन गया। उसे कपड़े की जरूरत थी तो उसने आधा कपड़ा रखा। वो पूरा कपड़ा बन गया। उसके आस पड़ोसी लालची वो सोच रहे थे ये दिन पर दिन तो धनवान किसे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने फिर उसे देखा खिड़की से। उसने देखा ये तो एक मटका है। किसान ने उस मटके में एक फल डाला। वो 100 फल में बदल गया। आस पड़ोसी लालची वालों ने सोचा ये तो जादुई मटका है। उन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया। जैसी ही रात हुई किसान सो गया। उन्होंने किसान के घर से वो मटका चुरा लिया। फिर उन्होंने अपने घर ले गए लालची पड़ोसी। एक को तो बड़ी उतावली हो रही थी। उतावली से पहले उसने देखा कि इस मटके में कुछ है तो नहीं। उसने अपना हाथ डाला, देखा। फिर जैसे उसने अपना हाथ बाहर निकाला उसका एक हाथ 100 हाथ में बदल गया। वह बड़ा डर गया। सुबह होते ही जैसे ही वो अपने गांव में निकला, गांव वालों ने सोचा कि ये तो कोई राक्षस आ गया है। गांव वालों ने उसे पत्थर मार के गांव से बाहर निकाल दिया। किसान पेड़ के पास खड़ा था। उसने सोचा कि ये किसान पेड़ के पास खड़ा था। उसकी जब नजर लालची पड़ोसी पे पड़ी उसने देख लिया कि इसने मेरा ही मटका चुराया है। उसके बाद उस लालची पड़ोसी ने उसको किसान को मटका दे दिया और वह उस लालची पड़ोसी को गांव से बाहर निकलना पड़ा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। सुप्रभात, मेरा नाम आरव कुमार है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है चतुर खरगोश और शेर। एक बड़े जंगल में एक घने जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था जो हर रोज शिकार पे जाता और एक नहीं, 2 नहीं, कई जानवर का कान तमाम कर देता। इस वजह से जंगल के सारे जानवर डरने लगे और उन्होंने एक दिन इकट्ठा हुए और विचार किया कि ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तो अगले दिन वो अपना एक दल बनाकर शेर की तरफ जाने लगे। शेर उनको अपने पास आता देख घबरा गया और घुर्रा कर कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तो उस दल में से एक लोमड़ी आती है और कहती है, महाराज, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप बहुत जानवर मार डालते हैं। हमारी आपसे एक विनती है कि आप अपने घर पर ही रहें।
हम हर रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। शेर को उनकी बातों में सच्चाई दिखी। शेर ने कहा, ठीक है, अगर याद रखना, अगर मेरे एक दिन भी मुझे पूरा भोजन नहीं मिला तो अपनी मर्जी से जितने चाहूं मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी शर्त मान ली। फिर चलते चलते एक दिन कुछ दिनों बाद खरगोशों की बारी आई। उसमें से एक नन्हे खरगोश को चुना गया। नन्हा खरगोश गया और रास्ते में सोचते सोचते गया कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जान भी बच जाए और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो वो सोचते सोचते जा रहा था तो उसे उपाय मिल गया और वो शेर के खाने की तरफ बहुत धीरे धीरे आराम से चलने लगा। जब वो पहुंचा तब बहुत समय हो गया था। शेर नन्हे खरगोश को देखकर गुस्से में घुर्राकर बोला कि एक तो तुम इतने छोटे हो और इतनी देर से आते हो, तुम्हें किसने भेजा है? तो वो गुस्से में था शेर। तो खरगोश ने झुककर आदर से बोला कि महाराज, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपको मेरे बारे में और जानवरों के ऊपर कोई दोष नहीं जाएगा। तो नन्हे खरगोश ने बोला कि हमारे रास्ते में जानवरों को पता था कि मैं इतना नन्हा सा हूं तो उनका पेट नहीं भरेगा, तो उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। रास्ते में एक बड़ा सा शेर आ गया, दूसरा शेर आ गया। उसने हम 5 खरगोशों को मार दिया और खा गया। फिर मैंने बोला कि हम अपने महाराज का भोजन बनने जा रहे थे, आपने उनके भोजन को खा लिया है। तो वो शेर उस पे चिल्लाया और खरगोश ने अपने महाराज शेर से कहा कि फिर मैं अपनी जान भाग कर बचा के आया हूँ। तो फिर शेर पूछता है, शेर बहुत तेज से घुर्राकर बोलता है, कहाँ पर है वो शेर? मेरे को उसके पास ले जाओ। तो खरगोश बोलता है कि वो उस तरफ है। खरगोश उसे ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो उस खरगोश उसे एक कुएं के पास ले जाता है और कहता है वो बड़ा सा शेर यहीं पर था। शेर बोलता है, कहाँ पर है वो शेर? खरगोश बोलता है कि शेर यहीं बाहर था। आपको देखकर वो किले के अंदर चला गया होगा। शेर उसके अंदर झांकता है और गुर्राकर बोलता है। उसको अपनी कुएं के अंदर पानी में अपनी परछाई दिखती है और वो गुर्राता है। उसमें से गूंज कर आवाज आती है तो वो समझता है कि एक और शेर है उसके अंदर। तो वो
उसको मारने के इरादे पर कुएं के अंदर कूद जाता है और वो पानी होने के कारण वो डूब के मर जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय में हमें अपनी सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए, जैसे खरगोश ने अपनी सूझबूझ का उपयोग करके शेर से बच गया। धन्यवाद। मेरा नाम हार्दिक रुनिवाल, मैं कक्षा 5वीं का छात्र आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। एक दिन एक शेर जंगल में खाना खा के सो रहा था। तो फिर एक जंगल में एक शेर खाना खा के सो गया। फिर कुछ ही देर बाद तो उस पे चूहा कूदने लग। फिर कुछ ही देर बाद शेर को गुस्सा आया और दहाड़ा, चूहा तूने ऐसा क्यों करा? तूने मेरी नींद खराब करी, अब मैं तेरे को खा जाऊंगा। इसलिए शेर राजा, मैं आपको क्या पता काम आ जाओ। फिर शेर चूहा, तू मेरे क्या काम आएगा? चल हट, तेरी जान बख्श। जंगल में शिकारी आ जाता है। फिर शेर को पकड़ने के लिए बचाओ 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 बचाओ, कोई मेरे को निकालो यहाँ से। शेर राजा, मैं आपको बचाने आया हूँ, मैं आपको अभी बाहर निकालता हूँ। शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और उसको अपना दोस्त बना लिया। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी को छोटा या बड़ा नहीं। मैं यश कुमार सिंह कक्षा 5वीं का छात्र आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है एक कछुआ और एक खरगोश की दौड़। मैं खरगोश हूँ, मैं कछुआ हूँ। एक दिन खरगोश और कछुआ मिलते हैं। और कछुए भाई, क्या चल रहा है? हाँ, बस यही घूमना चल रहा है। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। पता है मैं जंगल में सबसे तेज दौड़ता हूँ। हाँ भाई, तुम जंगल में सबसे तेज दौड़ते हो। और तुम्हें ये भी पता है कि तुम गधे की तरह चलते हो। अच्छा, मैं गधे की तरह चलता हूँ। इसका हल तो दूसरे जानवरों के पास मिलेगा। चलो चलते हैं। और बच्चों बताओ क्या समस्या है? ये कहता है कि मैं गधे की तरह चलता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी रफ्तार दौड़ने के उसकी बात है। तो सुनो, एक दौड़ रखते हैं, जो उसका विजेता होगा वो ही सबसे तेज दौड़ता होगा। हाँ, इसका यही हल है। ठीक है, चलो चलते हैं। दौड़ शुरू हो जाती है। अरे कछुआ तो बहुत पीछे रह गया। और यहीं पे आराम कर लेता हूँ, उससे आने में बड़ी देर लगेगी। कछुआ चुपचाप खरगोश के आगे से निकल जाता है। शाम हो जाती है और खरगोश सोता रह जाता है। तभी उसे शोर से की आवाज आती है। हुर्रे, 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 तभी खरगोश जगता है और सोचता है, अरे आज तो मेरी दौड़ थी, मैं सो कैसे गया?
वो जल्दी से दौड़ के लिए जाता है। अरे नहीं, आज तो मेरी दौड़ थी, मैं सो कैसे गया, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। वो वहाँ पे जाके देखता है कि कछुआ दौड़ जीत चुका होता है। अब खरगोश को समझ आ जाती है कि खुद पर घमंड करना और दूसरे को कमजोर समझना ये सबकी बहुत बड़ी गलती होती है। कछुए भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। तुम कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं दोस्त, मेरे लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, तुमने मुझे माफ कर दिया। धन्यवाद। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी अच्छाई पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। आपने इस कहानी से सीखा कि दूसरों पे को कमजोर समझना और खुद पर घमंड करना ये सब की बहुत बड़ी गलत चीज है, जिससे हमें सबको सुधारना चाहिए। इससे हम भी दूसरों की नजरों में अच्छे बनेंगे और दूसरे भी हम खुद को अच्छा